टॉपिक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी प्लीज। अगर नहीं है तो मैं लास्ट पे चलता हूं, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे कर करके फिर करें। लास्ट का टॉपिक है जो आपने कहा एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स में यहां पर चार्ट को देख के किस किस का एक्सचेंज आपको दिख रहा है मून और वीनस के अलावा? और किसी का नहीं है ना जी? शिल्पी जी, शिल्पा जी ना, शिल्पिया? यस सर। नहीं है ना किसी का? सर तो पहले आप ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मून, राहु, सन, मरकरी। ये चार लोग हैं और चारों ही सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करेंगे। आप पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, मून, राहु, सन, मरकरी। एक बार मैं बता चुका हूं, आप अपने हिसाब से कुछ और कीजिए, कोई और बना सकते हैं। मून, राहु, सन, मरकरी, कुछ भी आप बोलिए, आप अपने हिसाब से जो समझ रहे। मून इनका मन ले लीजिए, इमोशन ले लीजिए, यही बताया ना। और राहु एक्सपेंशन, वो पॉजिटिव लेते हैं ना, हर हालत। राहु का मतलब है मुझे हर हालत में चाहिए, राहु एक जिद है। सूर्य नेम फेम, बुध व्यापार, बिजनेस, ट्रेडिंग। इसके मन में आया कि मैं एक्सपेंशन चाहता हूं, एक्सपेंशन के द्वारा नेम फेम और व्यापार। क्योंकि शनि और बुध मिलके दोनों व्यापार बनाते हैं। इसके चार्ट में सूर्य शनि रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट आके सामने मरकरी से संबंध बना रहा है, इसलिए मैं व्यापार ले रहा हूं। अदरवाइज मैं खाली मरकरी से व्यापार नहीं लेता। मरकरी से ट्रेडिंग ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं, लेकिन अगर प्योर व्यापार जो बड़े लेवल की एक्सपेंशन है वो सैटर्न और मरकरी के कॉम्बिनेशन के बगैर नहीं होती। अब मैंने ये कहा, अब इसके चार्ट में चंद्रमा की जगह मून से उसका एक्सचेंज कर दिया। अब क्या क्या बन गया कॉम्बिनेशन? यहां पर चंद्रमा की जगह मैंने क्या बिठा दिया? वीनस। वीनस। अब क्या बन गया? जो यहाँ पे पहला मन था, जो इसको कह रहा था काम करने के लिए, इसका लॉस किस वजह से हुआ? इस जातक ने पैसे के लिए सब चीजों का, जो मन से हटके पैसे पे आ गया। जब पैसा आ गया, यहां तक तो मन में ही डाउट था, यहां अब पैसे में डाउट आ गया। ब्लॉकेज या रुकावट। आप देख रहे हैं कि जब प्लैनेट एक्सचेंज होता है या प्लैनेट आपस में राशि परिवर्तन, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट को ये बोलते हैं राशि परिवर्तन। ग्रहों का राशि परिवर्तन कह लो, या राशियों को वही रखो, ग्रह को चेंज कर दो। मैं जो करता हूं वो दोनों को इकट्ठा लेके करता हूं। तो इसीलिए ये प्रोमिनेंट हो गया। जो पहले इसका सिर्फ मन दिख रहा था, अब इसका पैसे में ब्लॉकेज आ गया। उससे क्या हुआ? जैसे ये परिवर्तन हुआ चंद्रमा और शुक्र के बीच में, उसका फाइनेंस स्टेटस हट गया, बिजनेस स्टेटस हट गया, नेम फेम हट गया, उसकी एजुकेशन भी हट गई। जब जब इसका ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, तब तब तक इसको लॉस हुआ। अब मैंने क्या बोला था कि जो ग्रह उच्च का होता है वो क्या करता है? गलती करने की संभावना बढ़ा देता है। तो चंद्रमा उच्च का गलती करने की संभावना बढ़ा। जब ये यहां पर आ गया
4 डिग्री का ही। तो इसीलिए पैसे का एक्सपेंशन और नेम फेम और बिजनेस में राइज जो मैं आपको कह रहा हूं आगे चल के दोबारा मिलेगा। और वंदना जी ने ये ऐड भी कर दिया था कि इसको अपने पिताजी की वजह से जान, अपने बच्चों की वजह से। पहले सन क्या है, पिताजी है ना, पहले पिताजी की वजह से था। जब इसने खुद अपने आप को यूज किया तो डाउन चला गया। अब इसके बच्चों ने संभाल लिया है तो फिर दोबारा उठ गया पूरा। उठेगा और उठेगा सर। पिताजी तो एक थे, पुत्र कितने हैं? 2। तो और बढ़ेगा ना सर, मल्टीपल। ठीक है, इसी प्रकार पहले इसका कॉम्बिनेशन देखिए, वीनस और मार्स का है। वीनस और मार्स ये दिखाता है लड़का लड़की आपस में अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो ये प्यार मोहब्बत का कॉम्बिनेशन भी है, तो मिल गए। लेकिन जब एक्सचेंज हो गया वीनस और मून, मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी, कौन किस्मत को बनाते हैं, कौन किस्मत को बदलते हैं, कौन किस्मत को रोकते हैं। उसमें से चंद्रमा और मंगल वो क्या है? मॉडिफायर। वो किस्मत को बदलाव करते हैं। जो यहाँ लड़का लड़की पहले पति पत्नी आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उसकी जगह क्या हो गया, किस्मत को ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना। एक बात तो आनी थी ना दीदी, ब्लॉक हो गए ना, क्योंकि किस्मत मॉडिफाई हो रही है ना। पहले आपके पास सब कुछ था और अब आपके पास किस्मत ने वो कम कर दिया। बदलाव तो हो गया ना दीदी, मॉडिफाई होगी ना सिचुएशन। और ये देखिए मॉडिफाई जब हो रही है तो जातक की हो रही है ना, गुरु के साथ ही है ना इनका कॉम्बिनेशन। अब देखिए, मैं खुद कहता हूं, जब भी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों या आमने सामने बैठे हों, जातक के पास कहां से पैसा आएगा, कितना आएगा, किसी को नहीं पता। तो दोबारा इसको धन योग बोलते हैं। धन योग, यस। ठीक है, तो इसकी कुंडली में जब एक बार स्थिति बदली, नुकसान हुआ, तो धन योग तब आ गया ना, एक्टिवेट हो गया ना, तो इसलिए इसका राइज होना भी तय हो गया। तो जो वंदना जी ने बोला, आप लोगों ने बोला और मैंने आपको पढ़ाया, मैंने नो डाउट तैयारी की, लेक्चर की, लेकिन जब आपको पढ़ाया, और मैं हमेशा बोलता हूं जो मुझे आता है मैंने दे देना है, तो मेरे दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी आई और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर किसी की आपने चार्ट रीडिंग की हो, किसी से कंसल्टेंसी ली हो, उसके साथ 2.5-3 घंटे बताए हो, तो आप उसकी चीजों को पकड़ पाते। वो भी मैं इस चार्ट में अगले एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। लेकिन एक ऐसे चार्ट के बारे में कोरिलेट करना जिसके बारे में आप जानते नहीं और आगे की प्रेडिक्शन देना कि ये बंदा अमीर होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। सीखने के लिए, अपने आप का नाम करने के लिए या वो करने के लिए नहीं, हमें अंदरूनी शांति मिलती है अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बंदा जिंदगी में राइज करेगा। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है अभी? कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं अगला चार्ट पे लेके चलता हूं, जो यही टॉपिक यही है, सिर्फ एग्जांपल अलग है। आपने ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैरिज क्यों लिखा है नीचे? सर हाँ, आपको पता है ना इसकी लव मैरिज थी, लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन इसकी माँ ने बहुत दिनों तक परमिशन ब्लेस नहीं किया कि शादी कर लो। जी जी। 7-8 ईयर्स अफेयर चला है सर मिनिमम। मून चंद्रमा माँ है ना जी, समझ गए आप ऑब्स्ट्रक्शन? अच्छा अच्छा। आप शादी के लिए दुल्हन तैयार बैठी है और घर में एंट्री नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन है ना। जी, जी। और मुकेश अंबानी की तो ट्रैफिक लाइट पे ही पसंद कर ली गई थी, और वो भी पिताजी ने पसंद की थी। आप मुकेश अंबानी को जानते हैं ना अच्छे से?
चार्ट के थ्रू। अब उस चार्ट के थ्रू देखिए कि उसकी दुल्हन उसके पिताजी ने क्यों पसंद की। क्या कॉम्बिनेशन है मुकेश अंबानी के चार्ट में कि उसकी दुल्हन पिताजी लाएंगे, और इस चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, ये अपनी दुल्हन खुद लेके आए, खुद लेके आएंगे। और शादी में भी डिले हुआ। मैं ज्यादा को तो नहीं बोल रहा, हो सकता है कि 10 साल का भी हो, लेकिन 7-8 साल का तो मेरे को कंफर्म है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल डेट ऑफ मैरिज नहीं है सर। आई थिंक ही गॉट मैरिड इन 1991। जी नहीं, आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस इन द 5th हाउस डिले द मैरिज एज वेल। लॉर्ड ऑफ 7th 7th हाउस house in the 5th house 5th house in Vedic, it says the delay person may be जिससे आप प्यार करो। और डिले भी शायद नहीं, डिले नहीं है सर। 5th हाउस में मेरे को तो नहीं पता सर, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अलग है, मैंने नहीं पढ़ा ना, मेरे को किसी ने अभी तक बोला। आप पहले आदमी है जिसने बोला कि मेरा खुद का सर 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, और मेरी शादी अरेंज मैरिज है, पेरेंट्स ने पसंद की थी, एंड मेरा जुपिटर लॉर्ड बनता है, और वो जुपिटर 5th हाउस में है, और मेरी शादी अगली थी। मेरे इवन रिश्तेदारों में भी और मेरे जितने भी दोस्त बीटेक करने वाले थे, सब में सबसे पहले मैरिज हुई थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो चीज एक अलग बात है। तो मैं इस चीज का मैंने पढ़ा नहीं, तो इस चार्ट में तो डिले हुआ, पर इसमें डिले का कारण क्या है सर? आप ये सैटर्न भी अगर रेट्रोग्रेड हाँ, सैटर्न का इफेक्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है पहले कि जब भी आप भृगुनंदी नाड़ी लगाए प्लीज, जब भी शुक्र का संबंध गुरु से होगा शादी जल्दी होगी, जब भी शुक्र का संबंध शनि से होगा शादी देर से होगी। तो यहाँ पर जुपिटर रेट्रोगेट आ गया और यहाँ सैटर्न रेट्रोगेट आ गया, तो शुक्र से ज्यादा संबंध कौन बना रहा है? वीनस वीनस ना, सॉरी सैटर्न डिले, सैटर्न क्योंकि रेट्रोगेट है, सैटर्न बना रहा है वीनस से। दूसरी बात, जब यहाँ का डिस्पोजिटर है चंद्रमा, चंद्रमा भी डायरेक्टली बैठा हुआ है। शनि और चंद्रमा जब भी किसी के चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो एक बंधन बना देते हैं, और बंधन वो डिले का होता है हमेशा, बंधन वो हमेशा नुकसान का होता है, ये याद रखिएगा। शनि और चंद्रमा की युति आपको एक बंधन में जोड़ देती है, और बंधन हमेशा डिले का होता है। ठीक है, तो जो आपने पूछा सर, उसका कारण मुझे ये दिखता है, क्योंकि मैं वैदिक का भी अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, तो मुझे ये लगा सर, मुझे, लेकिन आपने जो मेरी जो नॉलेज है उसमें एनहांस किया कि मैं इसको आगे लगा के देखूंगा, कि मेरे पास चार्ट आते हैं तो मैं उनमें लगा के देखूंगा कि देखिए, कोई भी अगर आपको अच्छी चीज सिखा रहा है तो हमें सीखनी चाहिए ना सर, लेकिन इस चीज को मैं देखूंगा कि उसमें क्या चीज हो रहा है। लेकिन आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया, उसके लिए धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन सर? नहीं। अब ये देखिए सर, ये एक नॉर्मल बंदे का चार्ट है, चार्ट देख लीजिए, आप लोगों को